भावलपुर इंतजामिया की सुस्त रवैया ट्रांसपोर्टर्स की हठधर्मी, डीजल की कीमतों में कमी का रिलीफ मुसाफिरों को न मिल सका। ट्रांसपोर्टर्स मुसाफिरों से पुराने और मनमाने किराए वसूल करने लगे। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर की जानिब से किरायों में कमी की हिदायत की गई थी। लारी अड्डे के तमाम टर्मिनल्स पर नए किराएनामे आवेजा न किए जा सके। एसी टर्मिनल पर एसी कोचेस का किराया भी कम न हो सका। मुख्तलिफ इलाकों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट का किराया भी कम न हो सका। डीजल की कीमतों में 13 रुपए की बड़ी कमी की गई थी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ताहिर जोया से। जी बताइए ताहिर, से राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बता रहे हैं भावलपुर इंतजामिया की सुस्त रवैया ट्रांसपोर्टर्स की हठधर्मी, डीजल की कीमतों में कमी का रिलीफ मुसाफिरों को न मिल सका। ट्रांसपोर्टर्स मुसाफिरों से पुराने और मनमाने किराए वसूल करने में मसरूफ हैं। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर की जानिब से किरायों में कमी की हिदायत की गई थी। लारी अड्डे के तमाम टर्मिनल्स पर नए किराएनामे आवेजा न किए जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर जोया, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। ऐसा ही है, डिप्टी कमिश्नर भावलपुर की हिदायत भी उनकी तरफ से भी जारी की गई थी कि 13 रुपए कमी का रिलीफ जो है वो मुसाफिरों को मुंतकिल किया जाए। लेकिन ताहाल भावलपुर की बात करते चलें तो यहाँ पर सूरत हाल जो है वो जू की तू है। किराएनामे जो है वो कम नहीं किए गए हैं और जो किराएनामे पुराने यहाँ पर मुख्तलिफ टर्मिनल्स पर लगाए गए थे वो भी नीचे उतार लिए गए हैं। और गाड़ियों पर भी जिस नौयत के क्योंकि हिदायत यही हुकूमत पंजाब की तरफ से है कि गाड़ियों पर भी अब ट्रांसपोर्टर्स जो है वो किराएनामे आवेजा करेंगे, तो गाड़ियों पर भी हमें कोई किराएनामे नजर नहीं आते। ये सामने एक गाड़ी खड़ी है, मैं चाहूंगा मेरा कैमरामैन अकरम शाहीन दिखाए, तो यहाँ पर भी एक किरायानामा दर्ज है और वो भी पुराना किरायानामा दर्ज है। नया किरायानामा जो है वो अभी तक दर्ज नहीं किया जा सका है। तो मुसाफिर जो है वो इस हवाले से काफी परेशान दिखाई देते हैं और उनका यही मुतालबा है कि जो 13 रुपए फी लीटर डीजल कम हुआ था उसकी कीमतों में मुकम्मल जो है वो रिलीफ आम शहरियों और मुसाफिरों तक मुंतकिल किया जाए। क्या कहते हैं, 13 रुपए डीजल कम हुआ था, कोई किराया कम किया गया? भावलपुर इंतजामिया की सुस्त रवैया ट्रांसपोर्टर्स की हठधर्मी, डीजल की कीमतों में कमी का रिलीफ मुसाफिरों को न मिल सका। कितना किराया देते थे और अब कितना किराया दे के आए हैं? जलालपुर पीर वाला से आया हूँ मैं। जलाल पहले भी 300 देते थे, अब भी 300 ही दिया है वही। ठीक है। हाँ। तो मतलब आप कहते हैं कि कोई किराए में कमी बेशी नहीं की गई, 13 रुपया डीजल जो है उस पर कोई रिलीफ मुसाफिरों का मुंतकिल नहीं किया? नहीं, अभी तक तो कोई रिलीफ नहीं दिया हुआ। बिल्कुल जी, जो मुसाफिर हैं उनका भी यही कहना है कि ये जलालपुर पीरवाला से 300 रुपए किराया देकर आते थे और अब भी 300 रुपए किराया ही देकर आए हैं। और वाज़ेह हिदायत थी जिला इंतजामिया की जानिब से कि 13 रुपए का रिलीफ जो है वो फौरी तौर पर मुसाफिरों को मुंतकिल किया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स भी मौजूद है, उनसे हम मजीद बात कर लेते हैं। क्यों किराया कम नहीं किया गया अभी तक? वो लिस्ट लगी है गवर्नमेंट की। कब लगाई है लिस्ट? परसों की लगी हुई है, वो सामने लगी है, वो जगह। पास अभी लिस्ट है, हमें दिखा सकते हैं? आप दिखा सकते हैं? लिस्ट ले आओ जाकर और आए खत्म। जी, ये कह रहे हैं जी हमने किराया जो है नया किरायानामा जो वो लगा दिया है और ये फौरी तौर पर एक्शन जो है वो भी एक कॉल ड्रॉप होगी। चीफ साहब, भावलपुर इंतजामिया की सुस्त रवैया है या ट्रांसपोर्टर्स की हठधर्मी, डीजल की कीमतों में कमी का रिलीफ मुसाफिरों को न दिया जा सका। ट्रांसपोर्टर्स मुसाफिरों से पुराने और मनमाने किराए वसूल करने लगे। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर की जानिब से किरायों में कमी की वाज़िया हिदायत की गई थी। लारी अड्डे के तमाम टर्मिनल्स पर नए किराएनामे आवेजा न किए जा सके। एसी टर्मिनल पर एसी कोचेस का किराया भी कम न हुआ। मुख्तलिफ इलाकों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट का किराया भी कम न हो सका। डीजल की कीमतों में 13 रुपए की बड़ी कमी की गई थी। आपको बता रहे हैं भावलपुर इंतजामिया की सुस्त रवैया है या ट्रांसपोर्टर्स की हठधर्मी, डीजल की कीमतों में कमी का रिलीफ मुसाफिरों को न दिया जा सका। ताहिर, से राब्ता बहाल हुआ है, ये बताइएगा कि ट्रांसपोर्टर्स का क्या मौकिफ है, किरायों में कमी क्यों नहीं की जा रही? बिल्कुल जी, ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे हम इस वाले से मजीद बात भी कर लेते हैं। बताइएगा ये आज कमी क्यों की गई है? जो डीजल है उसकी कीमतों में तो पहले कमी कर दी गई थी 2-3 दिन पहले। सर ये आज नहीं कमी हुई, ये ऐसे है कि 15 तारीख को जो है ना डीजल जो हमने पुराना डलाया हुआ था पहले वाला, 16 तारीख को हमने वही किराया लिए। उसके बाद हमने ये किराया फौरी तौर पे जनाब डीसीओ साहब के हुक्म के मुताबिक ये हमने 10 रुपए फी स्टाफ कम किया है। पहले जो था हमारा 800 रुपए किराया था, अब 750 रुपए किराया हमने भावलपुर से रहीम खान का किया हुआ। पहले 850 800 रुपए पूरे थे। लेकिन उसके बाद ये है कि यहाँ पर जो है ना सर
सिस्टम होता है, उस सिस्टम में ये है कि कुछ दुश्मन नासिर भी ऐसे होते हैं कि बात को सही तरीके से करने में गलत कर देते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल ये ठीक किया हुआ है, ये हमारे पास है, ये सब ये कुछ बताएं कि आपने ये किराया में कमी कर दी है, लेकिन बाकी टर्मिनल्स पे हम नहीं देख रहे कि कोई लिस्ट वैसा की गई है। सर पहली तो बात यह है कि मेरा नाम जो है ना, ये देख लें आप, ये कैमरा आपको दिखा रहा होगा, ये मैं इसमें रजिस्टर हूं। उसमें यह है कि मैं फौरी तौर पे जैसे ही मुझे हुक्मनामा मिलता है, मैं 5 मिनट से पहले ये सबसे पहले मेरा बहावलपुर ट्रांसपोर्ट में ये लिस्ट कम होती है, सबसे पहले किराया मेरा कम होता है। ये आपका कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो मतलब है कि जो गैर कानूनी यहाँ पे लारी अड्डे कायम है, वहाँ पर किरायानामा कम नहीं किया गया। वहां पर किरायानामा नहीं कम किया गया या उन्होंने नहीं लगाया, लेकिन यह है कि हमने सबसे पहले जो है ना, जैसे मुझे परसों वाले दिन ठीक 11:15 बजे मीटिंग थी डीसीओ साहब की, ठीक 12 बजे मैंने किराया कम करके उसी वक्त काम शुरू किया। जी, जो मुसाफिर हैं उनका यही कहना है कि जो किरायानामों में कमी की जानी थी उसका इतलाक जो है वो नहीं हो पाया है, और कुछ ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से आज जो किरायानामे हैं वो अवेजा करना शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन बाय लार्ज जो मुसाफिर हैं उनका यही मुतालबा है कि 13 रुपए का जो रिलीफ है उसमें 7 से 8% किरायों में कमी जो है वो की जानी चाहिए, ताकि महंगाई के दौर में मुसाफिर जो है वो सस्ती सवारी और सस्ते किराए से सफर जो है और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सके। जी, मुल्तान इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। मुल्तान का जेर जमीन पानी 94% मुजर सेहत करार दिया गया। कौमी असम्बली में पेश किए जाने वाली रिपोर्ट में होलनाक इंकशाफ हुआ है। मुल्तान के आलूदा पानी से बीमारियां बढ़ने लगीं, जबकि तिब्बी माहिरीन ने भी मुल्तान के बासियों को खबरदार कर दिया। MS शहबाज शरीफ अस्पताल डॉक्टर नजीर अहमद की रोही से गुफ्तगू, कहते हैं मुजर सेहत पानी से कैंसर, हेपेटाइटिस समेत दीगर बीमारियां बढ़ रही हैं। शहरी पानी उबाल कर इस्तेमाल करें। मेंबर सूबाई असम्बली सलमान नईम का कहना है सियासतदानों ने साफ पानी की फराहमी के लिए कुछ नहीं किया। इस हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदे महर इमरान से। जी बताइए। जी बिल्कुल, बात करेंगे असम्बली में पेश होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान शहर का जो पानी है वो 94% तक गंदा हो गया है। शहरी मुख्तलिफ जो वबाई अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। मुजर सेहत पानी पीने के हवाले से मुल्तान क्या इकदाम किए जा रहे हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से। मुल्तान से मेंबर सूबाई असम्बली सलमान नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंतहाई ख़तरनाक रिपोर्ट जो नेशनल असम्बली में पेश की गई थी और उसमें बताया गया था 94% पानी गंदा हो गया है। मुख्तलिफ आप खुद विजिट कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, ज़िला इंतजामिया की जानिब से साफ़ पानी के जो मनसूबे हैं वो नहीं पहुँचाए जा रहे, फिल्ट्रेशन प्लांट्स ख़राब हैं, इसके साथ साथ साफ पानी उन इलाकों तक मुहैया नहीं किया जा रहा। क्या समझते हैं कि किस तरह से इन शहरियों की जिंदगियों से को बचाया जा सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की और ये बड़ी तशवीशनाक रिपोर्ट है। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों के लिए जो मुल्तान के सियासतदान हैं पिछले 30 साल से 35 साल से, हम लोगों के लिए सोचने का मुकाम है कि अगर मुल्तान में 94% पानी गंदा डिक्लेयर हो रहा है तो हमारे लिए एक सूरत हाल है। ये बेशक कोई अपोजिशन में है या कोई गवर्नमेंट में है, तो उन लोगों को सोचने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है। और मैं डी साहब से बिल्कुल मैंने ये कहा है कि हम लोग इसमें मिल के एक वासा की टीम, बाकी लोग मिल के एक प्लान बनाते हैं। मेरे हल्के से हट के भी, जहाँ तक मेरे हल्के से का ताल्लुक है, तो मैंने 20 फिल्ट्रेशन प्लांट इस दफ़ा अपने बजट में मंजूर करवाए हैं और इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द इंस्टॉल हो जाएंगे। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे हल्के तक ही नहीं है, पूरे मुल्तान का साफ़ पानी हर शहरी को पहुँचाना गवर्नमेंट का काम है। हम इंशाल्लाह मैं CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से भी बात करूँगा इस सिलसिले में कि पूरे मुल्तान की जो है वो इस मसले को एड्रेस किया जाए, ना कि सिर्फ मेरे हल्के तक। जी बिल्कुल, MS शहबाज शरीफ हॉस्पिटल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं मुजर सेहत पानी, ख़राब पानी से कौन कौन सी वबाई अमराज जो है वो पैदा होती हैं, फैलती हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें से सबसे पहले तो आपको पता गैस्ट्रो और हेपेटाइटिस C और B जो है, गैस्ट्रो सबसे ज़्यादा इसमें जाती है, जैसे मोशन वगैरह लग जाते हैं और ये उल्टियाँ वगैरह शुरू हो जाती हैं और हेपेटाइटिस हो जाती है, स्किन के प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इसलिए को क्या मैसेज है? साफ़ पानी इस्तेमाल करें और अपने हाथ धोएं बार बार। पानी साफ नहीं है, कोई उबालने का तरीका, वहाँ फिल्टर वाला पानी इस्तेमाल करें या पानी उबाल कर इस्तेमाल करें, ठीक है, और अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल करें और पानी साफ इस्तेमाल करें। पानी साफ इस्तेमाल करना चाहिए। माहिर अमराज जो डॉक्टर्स हैं शहबाज शरीफ हॉस्पिटल के MS हैं, इनका ये कहना है मुल्तान में 94% मुजर सेहत पानी से जो शहरी हैं मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। मौसमी तब्दीली के साथ डेंगू सर उठाने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में एक शख्स में डेंगू की तस्दीक हुई। डेंगू के 3 मुश्तबा मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं। विक्टोरिया अस्पताल में दाखिल डेंगू मरीजों की तादाद 3 हो गई है। रवां साल डेंगू तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद
71 हो चुकी है। विक्टोरिया अस्पताल में 68 जबकि सरसादिक अस्पताल में 3 मरीज रिपोर्ट हुए। मियांवाली में भी डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। मियांवाली में डेंगू के 2 मरीज सामने आ गए। सीईओ हेड डॉक्टर रफीक का कहना है कि एक मरीज का ताल्लुक मियांवाली से है जबकि दूसरी मरीज बच्ची टोला मंगली से ताल्लुक रखती है। हेल्थ अफसरान को डेंगू के मरीजों बारे लिख दिया है। उनका मजीद क्या कहना है जानते हैं अख्तर मिजाज से। जी बिल्कुल, सीईओ हेल्थ डॉक्टर रफीक खान नियाज साहब ने अपने ओहदे का चार्ज संभालकर बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया है और आप हमारे साथ मौजूद हैं। सीईओ साहब से इस सवाल से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपने अपने ओहदे का चार्ज संभालकर काम शुरू कर दिया है। सर, क्या कहेंगे डेंगू के इन मरीजों के हवाले से? डेंगू के हवाले से मसला ये है कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में 2 केस हमारे पास कन्फर्म केसेस हैं। उनमें से एक केस का तो हमने डीसी साहब को बताया और ऊपर भी सारा इन राइटिंग कन्वे कर दिया है कि वो गलती से चढ़ गया है, क्योंकि उसका जो शनाख्ती कार्ड का एड्रेस और उसका वो सारा लिखा हुआ है, वो वालदैन से आपने पूरी बात की। इवन के लोकल जगह का जहाँ का एड्रेस था हमने वहाँ SOP के मुताबिक IRS भी करवाया है, सारे SOP अडॉप्ट किए हैं, वहाँ भी उनके घर में पता किया है। इस नाम की कोई बच्ची है ही नहीं 10 साल की जो ये उसमें लिखा हुआ है। दूसरा जो केस है वो हमारा मियांवाली के कन्फर्म केस है, वो हम बिल्कुल ऑन करते हैं, वो हमारा है। इसके अलावा हमारे सस्पेक्टेड केस तो हर कहीं से आ रहे हैं, लेकिन कन्फर्म केस हमारा कोई भी नहीं है अभी तक। जो इस टाइम DHQ में सस्पेक्टेड केसेस 10 पड़े हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमारी टीमें घर घर जाके सर्विलेंस कर रही हैं। उसके बावजूद भी पेशेंट एक आधा हो जाना कोई इतनी हमारे लिए बात नहीं है, लेकिन जो भी पेशेंट आता है हम वहाँ इमीडिएटली एक्शन करते हैं और अपने SOP पे अमल करते हैं ताकि वो बीमारी फैलने ना पाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सीईओ साहब ने कि जो डेंगू। पंजाब पुलिस का सूबाई सरहदी चेक पोस्टों को मजबूत बनाने का मिशन। IG पंजाब की जेर सदारत सरहदी चेक पोस्टों पर तैनात अफसरान एहलकारों की मीटिंग। DPO राजनपुर दोस्त मोहम्मद की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था सरहदी और दरियाई चौकियां दहशतगर्दों के खिलाफ पहली डिफेंस लाइन होती हैं। चेक पोस्टों का स्मगलिंग गैर कानूनी सरगर्मियों के तदारुक में अहम किरदार होता है। चौकियों पर तैनात जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स, जदीद गाड़ियां फराहम की गईं। तमाम DPO सरहदी दरियाई चेक पोस्टों की बाकायदगी से इंस्पेक्शन करें। चौकियों पर तैनात एहलकारों के वसाइल के मायार को बेहतर बनाएं। DPO राजनपुर ने चेक पोस्टों पर तैनात नफरी, सहूलियात, वसाइल और चैलेंजेस बारे ब्रीफिंग दी। पंजाब पुलिस का सूबाई सरहदी चेक पोस्टों को मजबूत बनाने का मिशन है। IG पंजाब की जेर सदारत सरहदी चेक पोस्टों पर तैनात अफसरान और एहलकारों की मीटिंग हुई। DPO राजनपुर दोस्त मोहम्मद की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। सरहदी और दरियाई चौकियां दहशतगर्दों के खिलाफ पहली डिफेंस लाइन होती हैं। IG पंजाब ने कहा चेक पोस्टों का स्मगलिंग गैर कानूनी सरगर्मियों के तदारुक में अहम किरदार होता है। चौकियों पर तैनात जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स और जदीद गाड़ियां फराहम की गई हैं। तमाम DPO सरहदी दरियाई चेक पोस्टों की बाकायदगी से इंस्पेक्शन करें। चौकियों पर तैनात एहलकारों के वसाइल के मायार को बेहतर भी बनाएं। DPO राजनपुर ने चेक पोस्टों पर तैनात नफरी, सहूलियात, वसाइल और चैलेंजेस बारे ब्रीफिंग दी। सादिकाबाद केनाल गार्डन का रिहायशी ताहिर मुबैना अगवा। ताहिर 13 सितंबर से लापता था। गुज़िश्ता रोज डाकुओं की तावान के लिए कॉल आई। मजीद जानते हैं फरहान इकबाल से। जी बताइए। जी बिल्कुल, ये सादिकाबाद में अगवा पर तमाम का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता 15 दिन के दौरान ये ताहिर तीसरे फर्द हैं जिनको अगवा किया गया है और उनके तवान के लिए कॉल की गई है। ताहिर केनाल गार्डन के रहायशी हैं और 13 तारीख से लापता थे। घर से जो मोटरसाइकिल पे निकले हैं, अपने बच्चे से मोटरसाइकिल लिया और निकले हैं, उसके बाद से इनका कोई राब्ता नहीं था। लेकिन गुज़िश्ता रोज जो है ने मुबैना तौर पर डाकुओं की जानब से कॉल आई है जिसमें उन्होंने जो है तवान का मुतालबा किया है। उसके बाद जो पुलिस थाना सिटी को भी इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया और उनके जो है अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि 2 रोज कबल माची कोट के हदूद में भी से एक शख्स अगवा हुआ था। उसके लिए भी डाकुओं ने जो है 35 लाख रुपए तवान का मुतालबा कर दिया है। जी फरहान, बहुत शुक्रिया आपका। गुज़िश्ता रोज डाकुओं ने तावान के लिए कॉल की थी, उनका क्या कहना है आपको भी सुनवाते हैं। जो नंबर मैंने भेजा था ना उसके पास वो जो व्हाट्सएप पे। जी हाँ, मैं डाकू बात कर रहा हूँ और मेरे पास से अगवा किया मैंने उसको। अच्छा, किस जगह पे हैं आप? सिंध में। ये बात करें ना, क्या करना है आप क्लियर करें, अपना भी काम खत्म करें, हमें भी थोड़ा रिलैक्सेशन दें। टाइम खत्म नहीं होगा तो 24 तारीख को मेरे भाई से बात हुई है। 24 तारीख को फिर सिक्योर करके लेके आना है।
कहाँ पे लेके आना है? फिर मैं आपको बताऊंगा कि रोड पे इकट्ठे करो। सर जी, पहली तो बात यह है कि हम इतने करोड़ रुपए की तो हमारी औकात ही नहीं है। भाई की पोजीशन भी आपने देख ली होगी। इनके तो अंदाजे में कितने आप दे सकते, आपका अंदाजा कितने तक? हम तो मेरे भाई यही है कि इधर उधर से सारे रिश्तेदारों की मिन्नत समाजत ये 2-4 लाख रुपए कर सकते हैं। ये करोड़ों वाली तो हमारी औकात ही नहीं है। ये भाई खुद मुलाजम है 15,000। मेरे पास सुनो, जी जी, मेरे 3 लाख 4 लाख के ऊपर पे हिसाब करूँ, ठीक है? भागवे इसी नंबर से काम दोबारा ना कर। सर मेरी गुजारिश है, ये भाई तो खुद 15,000 रुपए तनख्वाह में मुलाजमत कर रहा है। ये मैं भी मुलाजिम हूँ। हमारा तो मेरे भाई इस वक्त कोई बिजनेस भी नहीं है। बिजनेस नहीं है तो मैं बाहर की कौन सा मेरा बेटा है जो मुझे आएगा। मुल्तान सीपीओ सादिक अली डोगर की पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग, कत्ल, डकैती, रॉबरी, रेप और चाइल्ड अब्यूज की जेर तफ्तीश मुकदमात का जायजा लिया। एसएसपी ऑपरेशंस हसन रजा खाकी और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन राना मोहम्मद अशरफ हमरा थे। जेर तफ्तीश मुकदमात का जायजा लिया गया। बर वक्त मेरिट पर यकसू करने के अहकामात हैं। तमाम अफसरान को पेंडिंग चालान बर वक्त अदालत में जमा करवाने की हिदायत की गई है। आपको बताने हैं, मुल्तान में सीपीओ सादिक अली डोगर की पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग हुई। कत्ल, डकैती, रॉबरी, रेप और चाइल्ड अब्यूज के जेर तफ्तीश मुकदमात का जायजा लिया। एसएसपी ऑपरेशंस हसन रजा खाकी और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन राना मोहम्मद अशरफ भी हमरा मौजूद थे। जेर तफ्तीश मुकदमात का जायजा आज खुद लिया। बर वक्त मेरिट पर यकसू करने के अहकामात भी दिए। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब के अहकामात किसी काम न आए। तरंडा मोहम्मद पनाह में जान बचाने वाली अहम अद्वियात नापैद हो गई। चेस्ट इन्फेक्शन समेत दमे की अद्वियात मार्केट से गायब हैं। सांस की बीमारी में मुब्तला मरीज रुल रहे हैं। शहरी कहते हैं मरीज दमा से कशमकश में है, मार्केट में दवाई नहीं मिल रही। डिप्टी हेल्थ ऑफिसर अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने में नाकाम है। इस पर मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे गुलाम अली। जी आज बिल्कुल जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह तरंडा मोहम्मद पनाह में भी दमे की बीमारी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात जो हैं वो मार्केट में नापैद हो चुकी हैं। सांस की तकलीफ में मुब्तला मरीजों और उनके लवाहिकीन को दवाई के हजूम के लिए शदीद दुश्वारी का सामना है। इस वक्त मैं एक फार्मेसी पर मौजूद हूँ जहाँ पर शहरी मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा, दमे की अद्वियात मार्केट से गायब है, आपको किस कदर परेशानी का सामना? दमे की शिकायत मुझे भी है और घर में भी एक मरीज है। मैं दवाई जो भी स्टोर से लेने आता हूँ वो कहते हैं दमे की दवाई नहीं आ रही, हुकूमत नहीं दे रही दवाई। हुकूमत से मेरा मुतालबा है ये दवाई सस्ती हो या महंगी हो, देनी तो चाहिए स्टोरों पे। जी, शहरियों को कहना है कि जान बचाने वाली दीगर अद्वियात के साथ जो है सांस की बीमारी में इस्तेमाल होने वाली जो अद्वियात हैं वो मार्केट में नापैद हो चुकी हैं, जिसके बायस जो है सांस की बीमारी में मुब्तला मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरी का कहना है कि मुतअद्दिद मेडिकल स्टोर पर गया हूँ मगर कहीं से जो है दमे की बीमारी की दवा हमें दस्तयाब नहीं। उन्होंने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि फिलफौर जो है मार्केट में ये कीमती अद्वियात अवेल की जाए ताकि इंसानी जाने। गुलाम अली, शुक्रिया आगाह करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्ला मुश्ताक का मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा। डीसी ने स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में दूध की फराहमी का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों से दूध की फराहमी बारे सवालात भी किए। उनका कहना था तमाम बच्चों को रोजाना की बुनियाद पर दूध फराहम किया जाए। आपको बता रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्ला मुश्ताक का मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा। डीसी ने स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में दूध की फराहमी का मुआयना किया। सरकारी स्कूलों में बेस असेसमेंट के आगाज की हिदायत जारी। 23 सितंबर से मुल्तान के सरकारी स्कूलों में पेपर शुरू होंगे। पेपर पिफ की जानिब से तैयार किया जाएगा। पेपर 30% निसाब में से बनाया जाएगा। मुल्तान में 8,90,000 तालिब इल्म इम्तहानात देंगे। मजीद जानेंगे आलिशबा आसिफ से। जी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सरकारी स्कूलों में स्कूल बेस्ड असेसमेंट का आगाज़ जो है 23 सितंबर से किया जाएगा। इस असेसमेंट में जो है 30% सिलेबस का हिस्सा शामिल होगा, जबकि इसमें 20% जो है कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन के लिहाज से ही पेपर बनाया जाएगा। और जो पेपर है वो पेफ की जानिब से दिया जाएगा तमाम स्कूलों में। और इसी हिसाब से जो है तमाम असातिज़ा और टीचर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो बच्चों को डेट शीट के हवाले से आगाह कर दें। पहला पर्चा जो है तमाम स्कूलों में साइंस का होगा। और अगर तलबा और तालिबात की बात की जाए तो 8,90,000 बच्चे जो हैं मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में ये पेपर देंगे 23 सितंबर से। इस हवाले से एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम स्कूल सरबराहान को पेपर फंड के हवाले से NSB फंड भी स्कूलों में जारी कर दिए गए हैं, जबकि तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान अपने अपने स्कूल में इम्तहानात के हवाले से विजिट भी करेंगे। जी रहीम यार खान, महकमा एजुकेशन में शहरियों की शिकायत पर अब होगा अमल।
सिटीजन पोर्टल और सिटीजन रिलेशनशिप मैनेजमेंट पोर्टल की शिकायत पर फौरी एक्शन लेने का फैसला। सीईओ एजुकेशन का महकमा एजुकेशन के अफसरान को हिदायत का मरासला जारी। इस पर मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर, आगाह कीजिए। इमरान खान के शहरों की अब महकमा एजुकेशन में जो शिकायत ऑनलाइन भेजी जाती थी, अब उन पर जो है वो एक्शन होगा, शिकवाई भी होगी और इसके साथ साथ जो है वो उस पर जो है वो जवाब भी उनको मिलेगा। और इस हवाले से हुकूमत पंजाब की वाज़ेह तौर पर इंस्ट्रक्शन जो है वो सामने आई है, जिसके बाद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शन के बाद सी एजुकेशन मोहम्मद तारिक अली बलोच ने भी अपने डीओस कैंडिडेट और मुतल्लिका महकमा एजुकेशन के अफसरान को हिदायत का एक जो है वो इंस्ट्रक्शन का जो है वो मरासला जारी कर दिया। और इस नोटिफिकेशन का जो मतन है आपके जो शिकायत शहरों की जानिब से जो भेजी जाती है वो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल और सिटीजन रिलेशनशिप मैनेजमेंट पोर्टल ऑनलाइन वेबसाइट पे जो है वो भेजा जाता है। और इनकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है और इनको देखने के लिए, इनको पढ़ने के लिए, इनको मुतल्लिका अथॉरिटी तक भिजवाने के लिए या फिर इनके हवाले से जो है वो सुनवाई के हवाले से ताहाल जो है वो किसी भी महकमा एजुकेशन की जानिब से कोई फोकल पर्सन या नुमाइंदा नहीं तैनात किया गया। तो लिहाजा तमाम डीओस और मुतल्लिका अफसरान को ये हिदायत जारी की जाती है कि वो अपने फोकल पर्सन को तैनात करें, उनकी अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन जारी करें, उनका ईमेल और इसके साथ साथ नाम और इसके साथ साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी किया जाए, ताकि जब भी कोई शहरी की जानिब से कोई कंप्लेन ऑनलाइन वेबसाइट पर जो है वो दर्ज की जाए तो उसकी शिकायत को जो है वो फोकल पर्सन सुनेगा, मुतल्लिका अफसरान तक उस शिकायत को पहुँचाएगा। फिर उसके अलावा तमाम तर जो इसका ड्यूरेशन होगा वो 3 से 5 दिनों में जो है वो इन शिकायत को फौरी तौर पर निपटाएगा। और इसका मकसद ये है कि जो शिकायत है उन पर अमल दरामद करके महकमा एजुकेशन के न सिर्फ इंतजामी अमूर बल्कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी बेहतर किया जाए। जी आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात का मामला। जनरल सेक्रेटरी सैयद उबैर अहमद की रूही से गुफ्तगू। कहते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एग्जीक्यूटिव नशिस्तों के लिए इलेक्शन कल होंगे। 15 मेंबरान ने बतौर एसोसिएट एग्जीक्यूटिव कागजात जमा करवाए। मजीद क्या कहते हैं जानते हैं महमूद जहीर से। जी बताइए। जी, बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शंस के हवाले से अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी अबीर अहमद साहब। अबीर साहब, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं और कल इलेक्शन होने जा रहे हैं? जी, आपको बताते चलें कि 17 तारीख लास्ट डेट थी नॉमिनेशन पेपर्स की विड्रॉल की और कल ही इलेक्शन कमीशन ने फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो जारी की है, जिसमें एसोसिएट क्लास की जो 12 सीट्स हैं उन पे हमारे पास 15 कागज़ जो हैं नॉमिनेशन पेपर्स रिसीव हुए हैं और इंशाल्लाह कल बरोज़ जुमेरात 19 तारीख को बहावलपुर चैम्बर में इंशाल्लाह पोलिंग होगी। पोलिंग का जो वक्त है वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। ये भी बताइएगा कि इसके बाद ये जो बिला मुकाबला 12 कॉर्पोरेट के मेंबरान मुंतखब हो चुके हैं और कल एसोसिएट के हो जाएंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस जो ऑफिस पीरियड्स है वो कैसे? जी, इसमें ऐसा है कि जब हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी कंप्लीट होती है 24 मेंबर्स की मेल्स की, उसके बाद फीमेल रिजर्व सीट्स के ऊपर जो है वो इलेक्शंस होते हैं। तो 2 रिजर्व सीट्स हैं उनके ऊपर भी हमारे पास 2 नॉमिनेशन पेपर्स रिसीव हुए हैं। तो जैसे ही हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी 26 मेंबर्स पर मुश्तमिल कंप्लीट होगी, उसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास 23 को नॉमिनेशन पेपर्स रिसीव होंगे ऑफिस बेयरर्स के। 25 को हमने उनकी स्क्रूटनी करनी है और इंशाल्लाह 27 को हमारी एनुअल जनरल मीटिंग है, जिसमें इलेक्शन कमीशन हमारे जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं उन्हें अनाउंस करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे सेक्रेटरी जनरल सैयद अबीर अहमद को, जो कि बता रहे थे कि बहावलपुर में कल चैम्बर ऑफ इलेक्शन कॉमर्स में इलेक्शन का